टीवी देख रहे हैं और मैं भारती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादुरगढ़ के कॉन्स्टिट्यूएंसी में और आज का मैं यहाँ से सर्वे करूँगा कि बहादुरगढ़ जो विधानसभा है अब की बार है किसका पलड़ा भारी है। प्रधान जी, आपकी राय क्या रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर? ऐसा जी, हमारी राय ये है, हम हुड्डा साहब के साथ हैं। किसी भी प्रत्याशी को वो टिकट देंगे, हम उनके साथ रहेंगे। हम हुड्डा साहब के साथ, जिसको भी कांग्रेस वोट टिकट देगी ना, हम उनके साथ हैं। देखिए, राजेश जून भी लगातार कई महीनों से सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार ये सुनने में आया था कि हुड्डा साहब ने कहा कि अगली बार है राजेंद्र जून को रिप्लेस करके है उनको लेके आएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं? ऐसा जी, वो है जहाँ टिकट मिल जाए वहाँ चाहते हैं वे। वो एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही नहीं है। वो उनको तो जहाँ टिकट मिल जाए वहाँ से लड़ने को तैयार है, चाहे वो मायावती दे दे उनको, समाजवादी पार्टी दे दे, वो भी उसकी भी लेने को तैयार है। वो एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही नहीं है। तो कांग्रेस के जो सच्चा सिपाही होगा उसको हुड्डा साहब टिकट देंगे, ना कि राजेश जून हो चाहे कोई भी हो। मतलब वो अच्छे नहीं है। सुनने में यार आ कि अगर राजेश जून और राजेंद्र जून दोनों चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ से निकल सकती है बीचों बीच। ऐसा है नहीं जी, हुड्डा साहब का पूर्ण बहुमत से जो है ना आएगा, और अच्छी तरह राजेंद्र जून अपने यहाँ विधानसभा से पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे, कोई बात ही नहीं। क्या रहेगा बहादुरगढ़ विधानसभा के बारे में बताइए, क्या मन है अब की बार? अब देख रहे हैं कि लगातार चुनाव काफी नजदीक है, 1 महीने के अंदर हमने यहाँ से विधायक को चुन को भेजना है, तो क्या मानते हैं कि अब की बार किसका पलड़ा है वो यहाँ बाहरी रहेगा? कांग्रेस का पलड़ा है। कांग्रेस का ही भारी रहेगा और कांग्रेस को ही हम वोट देंगे। हाँ, क्योंकि भाजपा ने 10 साल में यहाँ कुछ नहीं किया। अब बारिश हुई, आप बाहर निकल के देख लो, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। कितने आदमी बेरोजगारी मान रहे हैं। सिलेंडर 500 रुपये का था, 1100 रुपया कर दिया। जीएसटी ने खुद मना करे थे, जीएसटी हमारे पे लाकर थोप दिया। बता हम के करा के खावा कमावा ना कमा, किसान ना गिना, जमींदार गिना, ये किसी आदमी के नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस को बनाएंगे, हरियाणा से कांग्रेस ही आएगी। देखिए, भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप है कार्य किए, उनका लाभ है जनता को मिला है, तो वोट भी उसी आधार पे मिलेंगे हमको। भैया उन कौन से कार्य कर दिए, कोई दिखाते दो हमें। 2 लाख नौकरियां कहे थे, 5,000 भी नौकरी दी हूँ। 2 करोड़ 2 लाख जो भी कहे थे, उन्होंने 500 नौकरियां भी नहीं दी किसी को। आप ही बता दो, आप तो घूमो हो, चलो हम तो यहाँ बैठे, आप तो पत्रकार हो, घूमते रहते हो, आपने भी तो कहीं सुधार देखा होगा। रोड है जाजर रोड, दूर तक बेरी तक, कहाँ तक चला जाओ, जाजर तक टूटा पड़ा है। जान का राना, आन का राना, सब कुछ खा लिया न। बीजेपी सिर्फ गरीब आदमी को मारने के लिए बनती है बस। तो किसको टिकट देना चाहिए बहादुरगढ़ से, क्योंकि नजदीक है? को टिकट तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हम तो आपकी राय भी तो होगी कि हम तो हुड्डा साहब के साथ हैं। जिसको टिकट हुड्डा साहब देंगे हम उसी के साथ हो लेंगे। किसको दे देनी चाहिए? जिताऊ उम्मीदवार कौन है बहादुरगढ़ से आपकी नजर में? मतलब मेरी नजर में दीपेंद्र हुड्डा, मैं उससे अलग किसी को सोचूंगा भी नहीं बस। अंकल जी, काफी अनुभव है, काफी विधायक आपने बनाए हैं जी। किसको टिकट दे देना चाहिए कांग्रेस ने कि जिताऊ उम्मीदवार है, भाजपा यहाँ उतारेगी और सेंटर में है भाजपा का प्रभाव रहता है? ऐसे बेटे, मैं एक बात बताऊंगा आपको। हम वैसे कांग्रेस के साथ है। ये वोट हाई कमांड किसी को दो, राजेंद्र को दो, राजेश को दो, लेकिन जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा हम वोट उसको देंगे। क्योंकि 10 साल में इसने हरियाणा का भट्टा बैठा दिया। आप किसी रोड से निकलो, कोई भी रोड ठीक नहीं पाओगे आप, कोई भी रोड। बहादुरगढ़ की बुरी हालत है। मैं छोटू राम पार्क में रहता हूँ, मेरे को कोई तो गाड़ी में छोड़ का होगा, कोई मोटरसाइकिल पे छोड़ देगा, उड़े भी एक नहर पार करनी पड़ती है इधर में। तो वहाँ पैदल निकल ही नहीं सकता आदमी, हम खुद पैदल नहीं निकल सकते। जो हालिया विधायक है राजेंद्र जून है, उन्होंने काम किए हैं बहादुरगढ़ के लिए? जो राजेंद्र जून इतना काम नहीं कर सका, क्योंकि गवर्नमेंट ऊपर है नहीं, उसको कोई पीछा मिलता ना और कुछ मिलता ना। राजेंद्र तो जो भी करेगा, जब उसको मतलब गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी, ऊपर से पैसा देगी, राजेंद्र अपने घर से तो लगाओ नहीं बेचारा यार, फिर भी बहुत काम करता है गलियां के उनके, फिर भी बहुत ध्यान रखता है राजेंद्र एक सच्चा, ईमानदार और सही आदमी है। राय क्या रहेगी अब की बार? भाई हुड्डा सरकार। गांव से हैं या बहादुरगढ़ से? वोट कहाँ है? बहादुरगढ़ में। शहर का क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे को लेकर शहर है वो वोट डालेगा कांग्रेस को?
मुद्दा ये रहा भ्रष्टाचार है सारे दमे के में ये रोड टूटे पड़े हैं, पैदल चालन के भी ना रहे रोड को, ये मुद्दे हैं और क्या मुद्दा है। तो कितनी सीट मानते हैं झज्जर जिले से कांग्रेस निकाल सकती है? सारी की सारी चारों झज्जर जिले की। अगर यहाँ से समीकरण इस तरह से बता रहे हैं कि अगर राजेश जून निर्दलीय आते हैं तो राजेंद्र जून को यहाँ समस्या हो सकती है, क्या मानते हैं आप? वोटर हैं यहाँ? नहीं नहीं, जो हुड्डा के चाहने वाले वो हुड्डा को ही वोट देंगे, राजेश का खड़ा होने का कोई वो नहीं है मैटर। खड़ा होगा तो भाई सबका है, इतना बड़ा एरिया पड़ा, कोई खड़ा हो लो उसमें वोट थोड़ा टूटेंगी, सबकी टूटेंगी, कितनी वोट ले लेगा राजेश? वो तो राजेश जिसने टिकट देंगे उससे के लिए सब साथ है। ये कितनी सच्चाई उन बातों में कि पिछली बार है हुड्डा साहब ने उनको बोल के ये कहा था कि अगली बार आपकी टिकट है? ये आश्वासन नहीं दिया, हुड्डा साहब ने ये कहा था अगर हमारी सरकार बनती है राजेश तू है ना एमएलए के बराबर है हमारे लिए, ये कहा था। टिकट की नहीं गई राजेश को कभी भी। हम वही थे, साथ में थे उस टाइम पे उठाया राजेश के हॉस्पिटल पे। हुड्डा साहब ने यही कहा था कि एमएलए से कम नहीं होगा तुम्हारे लिए, सरकार बनती है तो हमारी। देखा काफी कयास लगाए जा रहे थे कि पहलवानों के साथ गलत हुआ है और सरकार ने अनाउंस भी किया कि विनेश को है वो फैसिलिटी दी जाएंगी। जो प्रकरण हुआ उसको युवा पहलवान किस तरह से देख रहे हैं आज? भाई बीजेपी की सरकार थी, पहलवानों ने कुछ मिला ही नहीं, पहलवानों ने कुछ भी नहीं मिला। हुड्डा साहब ने जो मदद की थी वो भी उन्होंने खोस ली। अब बहादुर की लगा लो, बहादुर में जो हुड्डा साहब जो मेट्रो लेके आए थे, बीजेपी ने एक पिलर भी आगे नहीं बढ़ाया 10 साल में। हम तो भाई हुड्डा साहब के साथ। तो ये इफेक्ट डालेगा चुनाव? हाँ जी। प्रधान जी लगातार कई वर्षों से हैं हुड्डा साहब के साथ रहे हैं, तो फार्म अप्लाई किया था टिकट के लिए? नहीं भाई साहब, हमने कोई नहीं, हमने तो उड्डा है तो हमारा फार्म उड्डा है या दफतर, हमारा और कोई फार्म फॉर्म नहीं हमारे दौर। मन में नहीं आया कि इतने इतने 30 हम यार मन में कैसे यार, हम उसके वर्कर हाँ, हम उसके सिपाही हाँ, हमने तो मतलब उसकी मदद पे चल रहे हैं, हमने मतलब अपने तो कोई मतलब नहीं है। हम तो एक ये चाहते हैं कि हमारा जितना भी पुराना रोहतक एरिया है या सोनीपत है, झज्जर है, सारे में जो 10 साल में हुड्डा साहब ने जो काम किए, जो नौजवानों को रोजगार दिए, और भाई जो रोडों के लिए, गलियों के लिए, सभी के लिए जो इन्हें कार्य किए, हम तो इसके भगत आदमी हैं, ये आत्मा से बता रहे हैं। और जितने ये साथी बैठे हैं भाई गांव से भी आते हैं यहाँ पर बैठने के लिए, मिलने के लिए। हम भी गांव में मिलते हैं, शहर के भी यहाँ पर तकरीबन शहर के बैठे हैं हमारे, जैसे हमारे ये यूनियन के प्रधान के हैं ये, ठीक है, देशवाल साहब सुरेंद्र, ये भी मतलब कौन सा वार्ड अपना 17 वार्ड है, वहाँ हमने कई बार वहाँ जा देखा, मतलब बहादुरगढ़ में अच्छा माहौल है। कहने का तात्पर्य है कि हुड्डा का अच्छा माहौल है। आप लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए अनेक विधानसभाओं में जाते रहते हैं, पार्टी का प्रचार के लिए भी हुड्डा साहब के साथ भी। कितनी सीट मान के चलते हैं कि अब की बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आराम से निकाल लेगी? देखो मेरे हिसाब से मतलब जो हुड्डा साहब का नेतृत्व में जितनी सीट निकलनी है, हुड्डा साहब मतलब कम से कम भी 70 की पार मारेगा, ठीक। और ईब के नाम मतलब जो हुड्डा साहब का लोगों के अंदर जो चाव है ना, अब मान लो एक दीपेंद्र भाई ने कहते हैं ये पैदल यात्रा निकाली थी, नहीं तो कोई आने, लेकिन लोगों में इतनी खुशी हो रही है, मतलब अपने आप ही मतलब गीत गा रहे हैं, मतलब इब की बार हुड्डा, इब की बार हुड्डा, इब की बार हुड्डा, क्योंकि एक लोग परेशान हो गए, इससे सरकार से परेशान हो गए, झूठे वादे हो गए। अब नायब सैनी सीएम बनाया था, लोगों की उम्मीद थी कोई न कोई अच्छे घोषणा करेगा, अच्छे कार्य करेगा, तो उसमें ने देखा एक झूठी लिस्ट बना दी, वही सबको 100 गज के प्लाट मिलेंगे, इतनी भर्तियां हो जाएंगी, इतने मतलब रोड निकल जाएंगे, इतनी गलियां हो जाएंगी, क्योंकि खट्टर ने तो सभी सरपंचों को, आशा वर्करों को, जो भी मुलाजिम थे, जो हड़ताल में कोई पटवारी था चाहे और कोई था, सब मतलब लाठीचार्ज का काम था, और कोई ना, सरपंचों को भी पीटा गया। हाँ, लाठीचार्ज, सब पर लाठीचार्ज। कोई भी आज मैंने ऐसी सरकार देखी नहीं, एक रुपया देना नहीं और एक कार्य करना नहीं, और पिटाई पब्लिक की।
जी, आज उन्होंने कहा कि कुमारी अगर कांग्रेस दलितों का इतना ध्यान रखती है तो कुमारी शैलजा को क्यों ना उम्मीदवार बना दिया जाए मुख्यमंत्री उसके लिए। क्या बोले? उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि हम दलितों को सम्मान देते हैं तो क्यों ना कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाए। देखो, पब्लिक के अंदर दलित के लिए, छत्तीस बरादरी के लिए, मतलब पब्लिक के लिए वही मान सम्मान है। वो तो हाईकमान ने फैसला करना है, चाहे दलित को बनाओ चाहे हुड्डा को बनाओ। लेकिन आज हरियाणा में दलित से कोई वो नहीं है, किसी को नफरत, और नहीं दलित तो नहीं जाटों से नफरत है, नहीं पंडितों से नफरत है, नहीं पंडितों से जाटों किसी समाज में नहीं है। समाज में एक सैनी ने बीज बोया था, राजकुमार सैनी ने बीज बोया था, एक जात बरादरी बांटने, वह भी बीजेपी का हाथ था। एक भी जात पात में बांट दो, धर्म अधर्म पर बांट दो, वे इनने कार्य किए थे। लेकिन यहाँ पर समाज एक है, कोई वो नहीं है, वो हाईकमान का फैसला है कोई भी। हाँ, इतनी बात जरूर है, अगर हुड्डा है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस है तो हुड्डा है। लोगों के अंदर हुड्डा का रोष है, वो तो हाईकमान ने करना है। बहादुरगढ़ से कितना आपकी बार मार्जिन रहेगा आपकी कांग्रेस का? कांग्रेस का लगातार पलड़ा भारी बता रहे हैं, तो अगर नरेश कौशिक आते हैं राजेंद्र जून के सामने तो किस तरह का चुनाव मानते हैं? नरेश कौशिक पिछली बार 15,000 वोटों से जीता था राजेंद्र जून, अब की बार बद देंगे घट्टे होने अगर नरेश कौशिक आता है तो। अगर अरविंद शर्मा को यहाँ लेके आते हैं तो दोपहर में राजेंद्र जून। अच्छा, क्योंकि हुड्डा का ही मतलब पलड़ा है, समझे नहीं। इवन हम तो देखो हुड्डा के समर्थक है, और लोग ये जो भी भाई मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी इस वीडियो को देखेंगे, ये कह देंगे भी ये तो राजेंद्र जून का या मतलब हुड्डा का या दीपेंद्र का वो आदमी है। उसने नहीं करे, आम पब्लिक में। हम कल लोहे माजरे में गए थे, वहां पर तीनों राजेश जून भी वहीं का है, नरेश कौशिक भी वहीं का है, और राजेंद्र जून भी वहीं का। गांव में किसका पलड़ा भारी तो लगा? वहां पर हमने पता कराया, राजेंद्र जून का पलड़ा भारी गांव में। तो जैसे हम आज सवेरे एक कोई हरिजना की चपाड़ का वो था, उसमें हम बैठे थे, बुलाया था मैं, तो वहां पर गए, तो वहां पर भी न्यू कहते हैं नॉन जाट वोट नहीं थे, नॉन जाट ने वोट जो कांग्रेस की इतनी दी जो थे 15, आज मतलब इतनी वोटों जीते, समझे। ये खाम खाए जो कहते हैं ना, ये सिर्फ बीजेपी ने बोया था या राजकुमार सैनी ने गया था, उसमें जाति पाति का मैल घोलने का काम किया था। और लेकिन लोगों के अंदर इतनी भावना नहीं है अभी किसी के। देखो, हमने किसी बरादरी बगैर नहीं सरेगा, क्योंकि खेत में कार्य करते हैं भाई, मजदूर भी चाहता है भाई, मतलब साथी भी चाहता है, तो मतलब हमने चाहिए इसी तरह और बरादरी में हम चाहते हैं। तो मतलब हम तो मिलजुल कर अपने गांव में अपनी देहात में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति घोलने वाले इनके अंदर का हमने जात पात की राजनीति चलेगी नहीं। नहीं, कोई राजनीति कोई। तो अगर देखिए समीकरण ऐसे बनते हैं कि राजेश जून समर्थन कर देते हैं राजेंद्र जून का, तो फिर किस तरह का चुनाव रहेगा? देखो, ये तो इनके दोनों भाई हैं, राजेश जून भी उसी गांव का है और राजेश जून भी उसी गांव का है। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इन्होंने अगर हुड्डा को सीएम देखना है तो इन्होंने एक होना पड़ेगा। तो अब आते हैं और भी पार्टियां हैं, जेजेपी है, इनेलो है, आज़ाद समाज पार्टी की भी हरियाणा में एंट्री है, क्योंकि वो 20 सीटों पे चुनाव लड़ेगी यहाँ से। क्या देखते हैं, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि लगातार इनका मुकाबला तो नोटा से होना है, तो आप किस तरह से देखते हैं, इनका क्या रहेगा अब की बार हरियाणा में? यार ये तो दीपेंद्र चाहे कहो चाहे ना कहो, ये तो आम आदमी जानता है। नोटा ही वोट ज्यादा आएंगे, इनकी कम आएंगे, क्योंकि जेजेपी का तो मतलब कोई आदमी जेजेपी उसका रहा ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ इन दुष्यंत डिप्टी सीएम बन गया और ये मलाई खाने वाले थे, ये खा खा कर अपने बढ़ के बेला में कोई किते गया, कोई किते गया, कोई किते गया। गलत है, कोई बीजेपी में जा बढ़िया, कोई अपने घर जा बैठा है। इन्हें मलाई खाने से मतलब इन्हें मतलब विकास तर या देश तर या गांव से या हल्के से इन्हें कोई मतलब नहीं है। उसका नुकसान अब पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। भुगतेंगे अगर कल ने, सुनो राजा तो राजा होता है, अगर कल ने दुष्यंत मतलब दोबारा पार्टी 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में
ये चेहरे फिर उसके सामने चले जाएंगे। ठीक, ऐसे एक बीच में बात रह गई थी, जो नायब सैनी के उम्मीदवार बैठे थे, अभी बीजेपी सरकार ने क्राइम कम होगा अगर हाँ, सीएम चेंज। क्राइम भी कम होगा और भाई काम भी होंगे। इन्होंने मतलब हमने देखा रोजाना नई घोषणा होती थी, भाई आज प्लाट, आज भर्ती निकाल दी, आज मतलब भाई जट्टों मतलब जमींदारों को मतलब ये एमएसपी दे दी, क्योंकि फसल कोई आई नहीं है। एक जट मतलब जमींदारों को गुमराह करने की बात थी। एमएसपी 14 फसलें थी, अधिकतर वो फसल थी जो वो हरियाणा फसल में आई होती ही नहीं। नहीं। वो फसलें भी वो ऐड की गई थी कि जो हरियाणा में होती ही नहीं। हाँ, तो मतलब ऐसे लोगों को मतलब वे करना, फिर ये कहते कि भाई बहुत अच्छा सीएम वो होता है। अगर जैसे देखो पिछली बार 10 साल हुड्डा ने कार्य कर करके घोषणा की है। अगर जो भर्ती काट दी है या रोड बनाया है या मतलब गेहूं का रेट बढ़ाया है या धान का रेट बढ़ाया है, तो वे पहले बढ़ा देते थे, बाद में लोगों को मालूम होता था। अच्छा, कब से फील्ड में जाएंगे अपनी पार्टी के प्रचार के लिए? टिकट घोषणा के बाद या अभी से मेहनत शुरू है? देखो हम लग रहे हैं गांव में, मतलब एक के दो से सवेरे शाम अपने गांव में मिल करते हैं। जैसे कल लोहे माजरे में चले गए थे, एक दो घर ऐसे मिल रहे हैं। और जिस दिन टिकट क्लियर हो जाएगी, मतलब घोषणा हो जाएगी, उस दिन मतलब जी जान से रंगा लगाओ। शुक्रिया बातचीत के लिए। हाँ? तो अभी भादरगढ़ विधानसभा का सर्वे आज से है शुरू हुआ है और लगातार है। हम गांव भी जाएंगे, चाहे मांडोठी हो, सराय हो, लगातार हर गांव में जाके है वोटरों की बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगामी चुनाव है वो 1 सितंबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है, 4 को है वो सरकार है वो यहाँ बनेगी। तो तमाम पार्टियां हैं, अलग अलग नेताओं से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है 2024 का चुनाव है वो किस मुद्दे की तरफ जाएगा। शुक्रिया।